every one of us must be aware of an important issue that we all might have witnessed at some point of life, that is, spread of fake news. And some of us might even be a victim of it. The most common fake news that we hear about revolve around politics, but we cannot undermine the impact that fake stories have on our society in general. Let's have a deeper insight on this issue through our regular TV talk show, Sach Ki Talash. Please welcome on the stage Fahma bin Ali, Adib Ahmed, Mohammad Fazan and Nabil Samdani to present an interesting, informative and awakening TV talk show, Sach Ki Talash. मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़ाहमा बिन अली आपके फेवरेट शो सच की तलाश के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस शो में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करके सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम झूठ को जानने और समाज पर पड़ने वाले असर की बात करेंगे। आपको क्या लगता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मेरी मुराद फेक न्यूज़ से है। तकनीक की तरक्की व बआसानी दस्तयाब होने से जहां हम दूर दराज की खबरों से फौरी तौर पर बाखबर हो जाते हैं, वहीं इस तकनीक ने झूठ को फैलाने में भी बड़ा रोल अदा किया है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर कोई भी खबर सच्ची हो या झूठी बड़ी तेज़ी से सारी दुनिया में फैल जाती है। इस तरह फैलने वाले झूठ से अक्सर किसी शख्स, जमात या तबके को या तो नुकसान उठाना पड़ता है या फिर उसे नाजायज़ फ़ायदा पहुंचता है। बात अगर सिर्फ सोशल मीडिया तक होती तो शायद इतनी तकलीफ़ ना होती, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ दे बात तो ये है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, ख़ास तौर पर नेशनल न्यूज़ चैनल्स, फेक न्यूज़ को फैलाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। फेक न्यूज़ का ये बाज़ार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया व मेन स्ट्रीम मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ का मकसद अक्सर किसी शख्स, जमात या तबके की बदनामी और उसकी किरदार कुशी करना होता है, जिसका लाजमी नतीजा समाज में नफ़रत, अदावत और अफरा तफरी के तौर पर हमारे सामने आता है। झूठ के इस बाज़ार में कितने ही बेगुनाहों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आइए हम कुछ ऐसे ही नाखुशगवार लम्हों को याद करते हैं जब फेक न्यूज़ ने किसी की किरदार कुशी की, यहाँ तक कि कितने ही बेगुनाहों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। आपको याद होगा फरवरी 2016 में JNU स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्ज़ाम लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि कन्हैया कुमार और उनके साथियों को मुल्क का गद्दार करार दिया गया और पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश करते वक्त वकील, जिन्हें कानून का रखवाला कहा जाता है, उन्होंने कन्हैया पर हमला कर दिया। फेक न्यूज़ की इससे बुरी मिसाल नहीं हो सकती कि एक एक बात को कानून की कसौटी पर परखने वाले दीवाने होकर कानून को अपने हाथ में ले बैठे, जबकि कन्हैया और उनके साथियों का इल्ज़ाम है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। अभी पिछले माह की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू की एक रैली में एक बार फिर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी व पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का इल्ज़ाम आयद किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिसकी तरदीद की। इसके बावजूद ये मौजू सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई दिनों तक छाया रहा और नवजोत सिंह सिद्धू की किरदार कुशी की जाती रही। अभी कुछ रोज़ पहले ही एक और वीडियो सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहस का मौजू बना। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। इस वीडियो के साथ साथ राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाया गया।
जबकि सच्चाई तो ये है कि उस वीडियो में राहुल गांधी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे हैं, जिसमें आगे पीछे की बात काट कर राहुल गांधी को मजाक का निशाना बनाया गया। बात सिर्फ किरदार कुशी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि फेक न्यूज़ फैक्ट्री न जाने कितने ही बेगुनाहों की जान ले चुकी है। गाजियाबाद के दादरी में अचानक एक अफवाह फैल जाती है कि एक शख्स के घर के फ्रिज में गाय का गोश्त रखा हुआ है। फिर अचानक एक भीड़ जमा होकर अखलाक नामी शख्स का कत्ल कर देती है। तो अलवर में गाय पालने के लिए गाय ले जा रहे पहलू खान को पशु तस्कर कहकर कत्ल कर दिया जाता है। तो बच्चा चोरी के आरोप में 25 से ज़्यादा जिंदगियां भेंट चढ़ा दी जाती हैं। आदाद शुमार बहुत बड़े हैं, वक्त नहीं है कि उन पर तफसील से बात की जा सके। बस इतना अर्ज करता हूँ कि फेक न्यूज़ हमारे समाज के लिए एक जहर है। इससे कैसे बचें, आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आइए आज के पैनल के मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ सनातन संस्था IT सेल के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी हैं। आप हिंदूवादी विचारधारा के ज़बरदस्त हामी हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान मारूफ जर्नलिस्ट श्री आशीष कुमार जी हैं। आपने फेक न्यूज़ पर काफ़ी काम किया है, साथ ही आप सोशल मीडिया व इंटरनेट के भी एक्सपर्ट हैं। हमारे आज के तीसरे मेहमान मारूफ इस्लामी स्कॉलर श्री ज़ैद सैयद जी हैं। इनसे हम ऑनलाइन गुफ्तगू करते रहेंगे। मनीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आपके संगठन पे ये आरोप है कि आप फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। ये पूर्ण रूप से मिथ्या आरोप है। आज तक जो भी इल्जाम हमारी संगठन पर लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। कभी गौकुशी के नाम पर तो कभी ताजमहल को तेजो महालय कहकर देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटना क्या दुरुस्त है? गाय हमारी माँ है, हम उसकी पूजा करते हैं। यदि कोई हमारी माता को काट कर खाएगा तो अवश्य ही उसको सबक सिखाएंगे। जहां तक ताजमहल की बात है, अकेला वही नहीं, पूरे भारत में 6,500 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जो हिंदू मंदिर या स्मारक थे, जिन्हें मुगल काल में तोड़कर मस्जिद या मुस्लिम स्मारक में बदल दिया गया। हम उन सभी को मिटाकर हिंदू गौरव पुनः बहाल करेंगे। गाय के लिए आपके मन में जो आस्था है उससे किसी को कोई समस्या नहीं। आप गाय पालें, उसकी सेवा करें, अच्छी बात है, लेकिन गाय के नाम पर झूठी खबरें फैलाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, गाय से हमारी आस्था जुड़ी है। यदि मुसलमान गाय को खाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ज़ैद साहब कुछ बोलना चाहते हैं? ज़ैद साहब आपका खैर मकदम है जी, फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमानों को इल्जाम देना छोड़िए। इस देश का मुसलमान गाय नहीं खाता, बल्कि गाय का गोश्त विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, और वो सभी बड़े एक्सपोर्टर्स हिंदू हैं। हिंदू भाइयों ने ही बड़े बड़े कत्ल खाने खोल रखे हैं, जहां रोजाना हजारों गाय कत्ल की जाती हैं, पर इनको वो नजर नहीं आता। सारा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में हमारा देश सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। लेकिन क्या कभी किसी हिंदू संगठन ने किसी कत्ल खाने का घेराव किया या हुकूमत पर इस बात का दबाव डाला कि बीफ एक्सपोर्ट बंद करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि इन्हें गाय से नहीं, इन्हें समाज को बांटकर नफरत फैलाने से मतलब है। अलवर के पहलू खान को क्यों मारा? क्योंकि वो मुसलमान था जो गाय लेकर जा रहा था। वो दूध देने वाली गाय थी और उसके पास उस गाय के तमाम कागजात मौजूद थे, लेकिन इन्होंने उसे मार दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गाय पालने पर भी इनका ही एक अधिकार है? मनीष जी, अभी आपने कहा कि 6,500 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप खत्म करना चाहते हैं। कहीं ये मुसलमानों की तारीख मिटाने की साजिश तो नहीं? साजिश चोरी चोरी छुप कर की जाती है। हम तो खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर कहते हैं कि गुलामी की जो भी निशानी है उसे मिटा देना चाहिए। मुगलों ने विदेश से आकर हमारे देश पर कब्जा किया, यहाँ की हिंदू संस्कृति को समाप्त करके अपनी निशानी बना दी। ये हमारे लिए गुलामी की निशानी है, इसको मिटाना हिंदुओं का परम कर्तव्य है। यानी आपकी नज़र में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब गुलामी की निशानी है? जी हाँ, बिल्कुल। जी ज़ैद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। मनीष जी, फिर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, हावड़ा ब्रिज वगैरह जिन्हें अंग्रेजों ने बनवाया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मनीष जी जवाब दीजिए। जी ज़ैद साहब, कहें, क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों की हामी और मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन हैं। इनके एक भी लीडर ने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, और न ही इनका कोई बड़ा लीडर अंग्रेजों की मजम्मत कर सकता है। इनको परेशानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है, क्योंकि इससे इन्हें फायदा पहुंचता है। अब मैं मुगलों के विदेशी वाले बयान पर कुछ कहना चाहता हूँ।
अगर मुगल विदेशी हैं तो मनीष जी विदेशी हैं, क्योंकि अगर मुगल 500 साल पहले भारत आए तो आर्यंस 5000 साल पहले भारत आए। दोनों ही ने इस देश को अपना वतन बनाया, यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिल गए। इस एतबार से दोनों बराबर हैं। मेरी नजर में तो दोनों ही भारतीय हैं। बाद में अंग्रेज आए, पर यहाँ बस जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अजीज मुल्क को लूटकर अपना मुल्क सजाने के लिए। अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ उठ खड़े हुए। लेकिन आर्यंस का एक तबका नहीं चाहता था कि अंग्रेज भारत से जाएं, इसलिए उन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा नहीं लिया। उसी विचारधारा के लोग आज खुद को देशभक्त और मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। मनीष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हम आपसे ज्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आपसे ज्यादा हम इस मुल्क पर हक रखते हैं। आशीष जी, माफी चाहता हूँ अब तक आपको बात में शामिल न कर सका। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आकर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, लौटते हैं ब्रेक के बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या आपको रोल मॉडल की तलाश है, किसी ऐसी खातून की जो आपके लिए आइडियल बने? क्या आपको मालूम है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2210 अहादीस की राविया हैं और उन्होंने 88 उलमा को तालीम दी। शी वॉज स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ताजिरा खातून थी और उन्होंने अपनी सारी दौलत अपने शोहर के लिए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी में निछावर कर दी। और क्या आपको मालूम है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदुन निसा अहले जन्नत थी, यानी तमाम जन्नती औरतों की सरदार। ज्यादा जानने के लिए और अपना रोल मॉडल चुनने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए सीरते सहाबिया, जुमेरात, जुमा और सनीचर दोपहर 2 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ तहजीब टीवी पर एयरटेल के 624 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। आशीष जी, माफी चाहता हूँ अब तक आपको बात में शामिल न कर सका। अखलाक के कत्ल से लेकर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल तक आप फेक न्यूज को किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। देखिए, फेक न्यूज़ हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। किसी न किसी सूरत में ये हमेशा हमारे समाज में मौजूद रही है। अफवाह हमेशा फैलती रही है और उनसे बड़े नुकसान भी होते रहे हैं। लेकिन आज फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया जैसा एक साधन मिल गया है जिससे यह कम समय में दूर दूर तक फैल जाती है। क्या आप फेक न्यूज़ की तारीख पर मुख्तसर में रोशनी डालेंगे? फेक न्यूज़ का विधिवत इतिहास बयान कर पाना संभव नहीं है। एक महाशय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फेक न्यूज़ महाभारत काल में मौजूद थी। अश्वत्थामा मारा गया एक फेक न्यूज़ ही थी। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई महोदय फेक न्यूज़ का महिमा मंडन करते हुए ये बयान दे कि फेक न्यूज़ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, मौजूदा फेक न्यूज़ अखलाक के कत्ल से शुरू नहीं होती, न ही ये अचानक पैदा हो जाने वाली स्थिति है। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले एक अफवाह फैली कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। पूरे मुल्क में लोगों ने लोटे में दूध लेकर मंदिरों में लाइन लगा ली। फिर कुछ दिनों के बाद अफवाह फैली कि रात में सोते सोते इंसान पत्थर बने जा रहे हैं। पूरे देश में लोग अपना बिस्तर छोड़कर आधी रात को सड़कों पर निकल आए। एक और अफवाह नमक की कमी की फैली, जिससे पूरे देश भर में किराना की दुकानों पर भीड़ जमा हो गई। हम इस वक्त यहाँ फेक न्यूज़ से समाज पर पड़ने वाले बुरे असरात की बात कर रहे हैं, लेकिन इस फेक न्यूज़ से समाज को कोई नुकसान तो हुआ नहीं। फिर इसका उस फेक न्यूज़ से क्या ताल्लुक जिसके नतीजे में लिंचिंग के मामला हो रहे हैं? इसका आपस में संबंध है और बहुत गहरा है। हमारे देश में एक विशेष विचारधारा के मुट्ठी भर लोग हैं जो भोली भाली जनता को अपने जंगल में जकड़ कर रखना चाहते हैं ताकि वो अपने फायदे के लिए जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकें। ये अफवाह वास्तव में उन्हीं शक्तियों के द्वारा टेस्टिंग के तौर पर फैलाई गई थी कि यदि हम कोई अफवाह फैलाकर एक भीड़ जमा करना चाहे तो कहां तक सफल हो सकते हैं। ट्रेलर की कामयाबी के बाद पूरी फिल्म आपके सामने है। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज के जर्नलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी फेक न्यूज़ का बड़ा जरिया बन गई। कई न्यूज़ एंकर्स न्यूज़ रूम में बैठकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
निसंदेह आज की पत्रकारिता हर विचार करने वाले व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। मुझे शर्म आती है कि मेरे पेशे से जुड़े कुछ लोग अपना ईमान बेचकर विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए सच झूठ कुछ भी सोचे समझे बिना या फिर जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं। फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि इस घोर अंधकार में भी रोशनी की कई किरणें नजर आ रही हैं। जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी आत्मा नहीं बेची, वहीं आज इंटरनेट पर भी ऐसे अनेक पत्रकार हैं जो पत्रकारिता की लाज बचाए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि फेक न्यूज़ का असल टारगेट मुसलमान है? नहीं सर, आप फेक न्यूज़ को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। यह बात सही है कि अधिकतर फेक न्यूज़ का निशाना मुस्लिम ही बनते हैं, पर क्या हिंदू इसके शिकार नहीं हो रहे हैं? कन्हैया कुमार भी हिंदू ही हैं। बच्चा चोरी के आरोप में मारे जाने वाले अधिकतर हिंदू ही हैं। बुलंदशहर में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप फेक न्यूज़ को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते हैं। जब आग लगती है तो उसमें सारा समाज जलता है। जी, राहत इंदौरी ने भी कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आशीष जी, देखा जाता है कि कभी कभी कई जिम्मेदार लोग भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है। कई बार हमें कोई खबर मिलती है और वो हमारे निजी विचारों को सपोर्ट कर रही होती है या नहीं भी करती, फिर भी यह खबर हम दूसरों तक सबसे पहले पहुंचाने के एक्साइटमेंट में हम इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो मेरी नज़र में बड़ा व्यक्तित्व उसी का है जो सच ज्ञात होने पर उसे फौरन हटा दे और माफ़ी मांग ले। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसा करते नहीं। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि हम कोई बात कह देते हैं तो उसमें पीछे हटने में हमारा अहंकार सामने आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही करते हैं। प्रतीक सिन्हा जो ऑल्ट न्यूज़ नामक पोर्टल चलाते हैं, इस पोर्टल का काम ही फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है। उनसे भी एक गलत वीडियो शेयर हो गया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। उन्होंने वो वीडियो तुरंत डिलीट किया और लोगों से क्षमा याचना की। तो गलती कोई भी कर सकता है, पर गलती हो जाए तो अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। जी, वजह फरमाया आपने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि इंसान खता का पुतला है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फेक न्यूज़ से निपटने का क्या तरीका हो सकता है? क्या इसके लिए कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है? मेरी नज़र में कानून बनाना समस्या का समाधान नहीं। कानून तो अभी भी है, पर वो कहाँ कितने लोगों पर लागू हो रहा है और आप कर भी नहीं सकते हैं। एक फेक न्यूज़ जिसे लोगों ने शेयर किया है, आप कितनों को सजा देंगे? इसका एकमात्र समाधान यह है कि लोगों को फेक न्यूज़ के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें बार बार यह बताया जाए कि अमुक समाचार, वीडियो या तस्वीर की सच्चाई क्या है, तो खुद जागरूक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, गोदी मीडिया ऐसा करेगी? बिकाऊ मीडिया के इस दौर में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, लाख धमकी के बाद भी ईमानदारी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों में आज रवीश जी का नाम सबसे ऊपर रख सकते हैं। इनके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा ने नौकरी छोड़ देना कबूल कर लिया, पर अपनी आत्मा नहीं बेची। इनके अलावा और भी लोग हैं जो विभिन्न माध्यमों से झूठ के इस तूफान से टकरा रहे हैं। अकेले रवीश कुमार क्या कर पाएंगे? पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा को तो चैनल ही छोड़ना पड़ा। हालांकि इनके अलावा विनोद दुआ जैसे लोग भी हैं, लेकिन जब इन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो ये क्या कर पाएंगे? निसंदेह कॉरपोरेट मीडिया बिक चुका है, लेकिन हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया जो फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है, वही सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। बस आवश्यकता है तो लोगों को इस विषय में जागरूक करने की। मनीष जी, वक्त कम है, बहुत कम लफ्जों में आप फेक न्यूज़ के बारे में आखिरी बात क्या कहेंगे? ये हिंदुओं का देश है। हिंदू संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़े हम अपनाएंगे। प्यार और जंग में सब जायज है। जैद साहब, आपकी राय? कुरान हमें हुक्म देता है सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने की पर शर्मिंदा हो। किसी भी खबर को आगे पहुंचाने से पहले उसकी सच्चाई जानना हमारी दीनी जिम्मेदारी है। एक बात और, हमारे यहाँ प्यार और जंग में सब जायज नहीं, बल्कि प्यार और जंग के भी उसूल तय कर दिए गए हैं। आशीष जी, मेरी देशवासियों से अपील है
कि किसी भी खबर, वीडियो या तस्वीर को आगे भेजने से पहले यह वेरीफाई कर लें कि वह सही है। विशेष रूप से जब आपको किसी खबर, वीडियो या तस्वीर को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा हो या बड़ी आस्था उमड़ रही हो तो ऐसी चीज़ को फ़ौरन शेयर मत करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस है फेक न्यूज़ होने का। नाजरीन, आज के डिस्कशन में ये बात निकल कर सामने आई कि फेक न्यूज़ हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है। जब समाज टूटेगा तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम फेक न्यूज़ से पूरी तरह अवेयर रहें और बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ फॉरवर्ड ना करें। यही तालीम इस्लाम की भी है और यही हमारे मुल्क की तरक्की का ज़रिया भी। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे इस वादे के साथ रुखसत होता हूँ कि अगले हफ्ते फिर नए मौजू और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakumullah khair, brothers. Fake news spread more quickly than the truth, and it leads to racism, harassment, intimidation, damage to reputation, and many other harmful effects. Thus, people and media should be responsible and mature enough and think twice before spreading such news. And as Muslims, it is our duty to verify and filter what we receive before sharing it.